जो कि आई एम 56 ईयर ओल्ड, तो एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट आई कैन से आयुष्मान भव की जगह आज मैं नया आशीर्वाद आपको दूंगा कि इंपीरियल मास्टर भव ऑल 1979। सो इंपीरियल मास्टर भव, लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर अपने फैसले जो है ना वो दूसरों को दे देते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 मिनट लूंगा कि हम ये हक दे देते हैं दूसरों की, मैं कब हंसूं, मैं कब रोऊं। प्रॉब्लम यही है बेसिकली दुनिया में, जो मेरा अपना तजुर्बा है वो यही है कि आप पहले अपने आप को उस लेवल तक उठाइए, जो भी आप मंजिल हासिल करना चाहते हैं पहले आप समझिए कि वहां तक पहुंचने के लिए अब हर कोई जो है वो बेसबॉल नहीं खेल सकता, हर कोई फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उस मंजिल के लिए, उस गोल के लिए पहले आप अपने अंदर एबिलिटीज डेवलप करें, और उसके लिए मेहनत करती है, बहुत मेहनत लगती है। मैंने नीतीश मीना जी को देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी जनवरी में हमारे पास भी आए थे, हमारे घर में आए थे, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, सम्मान दिया। तो जिस तरीके से मेहनत इस छोटी सी उम्र में इन्होंने की, इस उम्र में लोग जो है ना वो, बुरा मत मानिएगा, सड़कों पे रात को टहलते हैं ताकि कोई एक तो मेरी दोस्त बन जाए इस काम के लिए। लेकिन उस मौके पे, उस दौर में, यही देखिए, यही फर्क है, इसको कहते हैं समय। हमारे एक बड़े अच्छे लीडर हैं, सीनियर हैं, रामकृष्ण जी, उनका एक चीज मुझे बड़ा अच्छा याद रहता है, 1 साल बाद भी मुझे याद है, समय और समझ। अगर समय पर आपको समझ आ गई तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं आई तो आप पीछे रह जाएंगे। एनीवेज दोस्तों, मेरा नाम ए आर शर्मन है और मैं 32 साल लगभग फार्मा इंडस्ट्री में रहा हूँ, और मेरा लास्ट असाइनमेंट था एज ए जनरल मैनेजर मार्केटिंग, जिसमें लगभग 250-300 लोगों की मेरी टीम थी जिसको मैं हैंडल करता था। एक 3 साल का मेरा जो एक्सपोजर रहा है वो एक कंपनी में रहा है, इंडियन कंपनी में, विच वाज एमएलएम कंपनी, जिसमें मैं एज ए हेड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग, तो ये था। तो 2008 से हर्बल में ही हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा सा अच्छा खासा बोल लेता हूँ, जिसको रितेश जी ने बोला कि सेशन हमारे या मुझको फॉलो करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपने सेशन को आगे चलाऊंगा, और ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जिसको मैंने लिया हुआ है, एंड दैट इज अ हेयर केयर। थोड़ा सा आप लोगों से मैं यही चाहूंगा कि अगर कहीं पे कोई चीज आपको लगती है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नितीश मीना जी, बीबीआई एजुकेशन सेंटर के लिए, जहां पे आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, हम सब लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, थैंक यू वेरी मच। वी हैव क्रॉस्ड 990, थैंक यू। जो मैं बात कर रहा था उसका एक अच्छा सा आज मेरे पास में मैसेज आया था, तो मैसेज को मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी आदतें मेरी भी। सरमन सर, थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा आपको। जहां से स्क्रीन शेयर किया उसके राइट साइड में ऊपर एनोकेटेड लिखा हुआ था, उसको जाके डिसेबल कर दो। मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डन। फिर हो गया नहीं, एनोकेट। जी, आपको मैंने अप्रूव कर दिया है इसमें नितीश जी। ओके, तो जो तो स्क्रीन के साथ छेड़खानी ना करे तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो डिसेबल ही करना पड़ेगा। मीना सर, आप ना तब तक जूम से जो zoom.com है वहां पे जाके सेटिंग से कर दीजिए, है ना? अगर
हाँ यस। यस, चेक करिएगा सर एक बार। हो गया आई थिंक। सरमन सर एक बार स्टार्ट कीजिए, स्क्रीन से ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट नहीं हुई। एक मिनट होल्ड। ठीक है, राइट साइड में ऊपर व्यू ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्प्ले, हाँ उसमें जाके डिसेबल कर दो, आपको ही करना होगा। मोर किसमें आएगा? ऊपर स्क्रीन का आ रहा होगा, यू आर ऊपर रिव्यूइंग व्यू सर्वर ऑप्शंस में जाके नीचे एनोटेट का ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, उस पर क्लिक करके फिर डिसेबल। डिसेबल हो किया मैंने। यस यस डन, कंटिन्यू करिए। थैंक यू। तो सक्सेस पाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा मैसेज आया था मेरे पास में आज, बहुत अच्छा लगा कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पे निर्भर करता है, लेकिन प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। और यही दोस्तों मेरा उसूल है कि सक्सेस पाने के लिए आप जब भी एफर्ट करें तो आप ऐसा मान के चलें कि सिर्फ आपको ही करना है, किसी और को कुछ नहीं करना है और ना कुछ कर सकता है। हमारे नेटवर्किंग में या बिजनेस में बहुत सारे लोग जो है वो डिपेंड रहते हैं दूसरों पे। मैंने बताया ना कि हम कई बार दूसरों को हक दे देते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेयर केयर पे आज टॉपिक है, और हेयर केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों हेयर केयर पे। तो पहले हेयर केयर के बारे में थोड़ा सा हम चीज़ों को समझ लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखा जाए तो हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल दुनिया भर में अगर देखा जाए, और लगभग 1/3 पॉपुलेशन को ये इफेक्ट कर रहा है। 1/3 बोले तो तिहाई पॉपुलेशन को, जनसंख्या को ये इफेक्ट करता है। और आमतौर से हम लोग लगभग 100 हेयर स्ट्रैंड्स रोज लूज करते हैं। ठीक है, आजकल के दौर में अगर आप देखें तो लगभग 20, 22, 25 साल के नौजवान भी, उनके बाल भी काफी आजकल परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि हेयर लॉस उनकी उम्र में स्टार्ट हो जाता है। और लेडीज में भी आजकल देखा गया है कि बहुत सारे लेडीज, चूंकि एक चीज है यहाँ पे कि जो यूजेस है, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग है, कलरिंग है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो आपके बालों पर बहुत ही नुकसान डालती हैं, और इस वजह से आपके बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। तो ये बड़ी कॉमन समस्या है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि अनकॉमन हो, हम सभी में, हम सभी के साथ में होती है। और देखा जाए तो ये प्रॉब्लम इंसानों में, खासतौर से पुरुषों में ज्यादा है। स्पेशली जो हमारी एज है 40-35 प्लस के जो मेंस हैं, पुरुष हैं, उनमें ये ज्यादा है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। इसमें दो प्रॉब्लम निकल के आती है, एक है हेयर थिनिंग, बाल का पतलापन, और एक है हेयर लॉस, जिसको हम कहते हैं कि बाल झड़ना। तो बाल का पतलापन जो है वो देखा जाए तो 40% जब आदमी, खासतौर से पुरुष, अपनी 30 से 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो 40% पुरुषों में ये परेशानी स्टार्ट हो जाती है। कौन सा? बाल का पतलापन। और लगभग 50% लोग, खासतौर से पुरुष, जब 50 की उम्र में पहुंचते हैं तो ये प्रॉब्लम इनको स्टार्ट हो जाती है। हालांकि कई लोगों को ये भी देखा गया है कि प्यूबर्टी में भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हेयर थिनिंग जो है वो 85%, मैंने कहा ना 50% से ज्यादा 50 की उम्र में पहुंचते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 50 की उम्र के बाद के लगभग 85% लोगों में हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके साथ ही लेडीज में भी ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, क्योंकि हेयर थिनिंग खासतौर से लेडीज में। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और बता दूं आपको कि देयर इज सम हार्मोनल चेंजेस जो लेडीज में होते हैं, जो पुरुषों में होते हैं, वो अलग अलग हैं। तो इसका इम्पैक्ट भी बालों पे पड़ता है।
तो हेयर थिनिंग की जो प्रॉब्लम पुरुषों में जल्दी स्टार्ट हो जाती है, लेडीज में थोड़ा देर से होती है, और वो 50s और 60s में भी स्टार्ट हो सकती है। वैसे देखा जाए तो इसकी बहुत सारी वजह हैं, और वजह कोई भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन जो वजह निकल के आई है वो मोस्टली कुछ है, उसका हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली चीज है मेडिकेशन, दूसरा है इलनेस, लंबी बीमारी सलमान है। सर एक बार और समझ चाहूंगा, कुछ आपकी डिस्प्ले पे ये रेड और इसके है, तो उसको इरेज कर दीजिएगा आप एक बार, या स्क्रीन से एक बार क्लोज करके अगेन स्टार्ट करके उसको तुरंत क्लोज कर दीजिए। इज इट ओके नाउ नितेश जी? ठीक कंटिन्यू है, कंटिन्यू। ओके। तो मेडिकेशन, बीमारी, लंबी बीमारी, इन्फेक्शन अगर कोई आपको ऐसा हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर की बालों की समस्या हो सकती है। केमिकल्स का कोई यूज करते हैं तो उसमें भी आपको हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजह है, जैसे कि आप प्रोटीन डाइट आपकी अच्छी नहीं है तो उसमें भी हो सकता है। स्ट्रेस आप लेते हैं, जैसे काम आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, जहाँ पे आपको हर समय तनाव में रहना पड़ता है, वहाँ भी आपको बालों की समस्याएं हो सकती हैं। हेयर लॉस, जो बालों की समस्या है, वो खास तौर से जो पुरुषों में होती है, उसका एक पैटर्न है जिसको हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। इट इज बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके हार्मोन से रिलेटेड है, टेस्टोस्टेरोन से, वो हम कभी फिर बात कर लेंगे। लेकिन ये आमतौर से जेनेटिक होता है। अगर घर में किसी को ये हुआ है, आपके किसी घर में किसी को मेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जरूरी नहीं आपको हो, लेकिन संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो चीज है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे आप उसको कर सकते हैं, और ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके बालों की हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज ये भी है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर मेल पैटर्न बाल्डनेस है तो अलावा इसके कोई भी वजह आपके बालों की समस्या की है, तो वो सब आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। मतलब अगर इसके अलावा कोई भी समस्या है वो आपकी दूर हो सकती है। रीजंस मैंने आपको बताया, हेरिडिटी है, इलनेस है, मेडिकेशन है, या आपकी डाइट में प्रॉपर नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर दोस्तों, इस चीज को समझ लीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम बालों की समस्या में है वो यूज ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स है। हम अक्सर गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसे गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कई बार आपके स्कैल्प, मतलब आपके सर की त्वचा और बालों के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो रॉन्ग प्रोडक्ट का ये एक बड़ा मसला है, जहां पे मैं आगे चल के थोड़ी सी और बात करूंगा। तो ज्यादातर समस्या जो होती है वो आपके गलत प्रोडक्ट, मतलब सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट। अच्छा, ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंडियन सिनेरियो में अगर आप देखें तो हम लोग बहुत सालों से, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई, पिताजी, सभी लोग बालों में तेल लगाने की हमारे यहाँ बड़ी परंपरा है। हम सब लोग लगाते हैं, और कई हेयर ऑयल्स भी दे दिए, तो उसको भी हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन था 30 साल पहले, 40 साल पहले ये ठीक था, प्योरिटी थी उसमें प्रोडक्ट्स में। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके क्वालिटी जो है ना और प्योरिटी दोनों क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगता है। बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमको सही क्वालिटी मिल रही है, क्या हमको प्योरिटी मिल रही है अगर हम ऑयल यूज कर रहे हैं। पहली बात तो ऑयल यूज करना है कि नहीं करना, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादातर जो मेडिकेटेड हेयर ऑयल बाजार में मिलते हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए, अक्सर देखिए किसी प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं, एटॉमिक का प्रोडक्ट हम क्यों यूज करें? भाई आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम यूजिंग, मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं उससे खुश हूँ, तो मैं क्यों एटॉमिक के प्रोडक्ट यूज करूँ? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों आप यूज करें। बहुत सारे जो मेडिकेटेड हेयर ऑयल है, वो मार्केट में जितने भी मिलते हैं उनमें मिनरल ऑयल और एडल्ट्रेशंस होते हैं, उनमें मिलावट होती है। ये भी एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से आपके सर की स्किन के लिए, आपके बालों के लिए लंबे समय पर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। तो
तो क्या ये सवाल उठता है कि एक ऑयल लगाने से या तेल लगाने से आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि बालों में जो आपकी जो भी समस्या है वो आपके स्कैल्प की पीएच लेवल क्या है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सूखे हैं या बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ है, दोनों केसेस में आपको बालों की समस्याएं हो सकती हैं। इस चीज को जरा समझिए। दूसरा सवाल होता है, क्या हम अगर एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं, अपने सरों में लगाते हैं, तेल लगाते हैं, तो उससे क्या होगा? तो उससे एक नुकसान और भी होता है। वो नुकसान ये है कि आपके सर में से नेचुरल ऑयल निकलता है, दैट इज कॉल्ड सीबम, और वो आपकी त्वचा को जो भी ऑयल चाहिए होता है पीएच बैलेंस करने के लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर हम ज्यादा ऑयल डालते हैं, सर में ज्यादा तेल लगाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके जो ऑटोमेटिक या नेचुरल ऑयल जो आपकी सर की त्वचा से निकल रहा था वो निकलना बंद हो सकता है। तो ये भी एक नुकसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेस है, हेल्थ है, जेनेटिक रीजंस हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है। मैंने आपको बताया ज्यादा ऑयल यूज करने का भी वो भी नुकसानदेह है। लेकिन इन सब के ऊपर अगर हम देखें तो एक बड़ा फैक्टर निकल के आया, जो मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, कि उसमें शैम्पू का यूज। हम अक्सर गलत शैम्पू यूज करते हैं दोस्तों। ये बड़ा पॉइंट है, इसको जरा समझिए। और डेफिनेटली आप देखेंगे कि शैम्पू का यूज कितना नुकसानदेह आपको हो सकता है, वो आप जरा समझिए। कैसे नुकसानदेह हो सकता है, इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्या सांप का जहर खाना ज्यादा नुकसानदेह है या उस जहर को स्किन पे लगाना नुकसानदेह है? अगर कोई चैट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकता है तो प्लीज दीजिए यस और नो करके। व्हाट इज मोर फैटल, सांप का जहर अगर हम खाते हैं तो, या सांप का जहर स्किन पे लग जाता है तो? दोनों कंडीशंस में किसमें सबसे ज्यादा नुकसानदेह? जी, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली बात तो ये समझ लीजिए, हम कुछ भी जो खाते हैं, मैं सांप के जहर की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, हम कुछ भी जो खाते हैं हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा हमारा प्रोटेक्टर बैठा हुआ है जिसको हम लिवर कहते हैं, उसके थ्रू डिटॉक्सिफाई हो जाता है। लेकिन यही चीज जब हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन के नीचे कोई ऐसी मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसको डिटॉक्सिफाई कर सके, और इसी वजह से वो बॉडी में आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ स्टोर हो जाता है। इस पॉइंट को समझिए। आगे मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने ये चीज बोली है। इसी वजह से शैम्पू आपकी हेल्थ को, आपके हेयर को, आपके बालों को प्रॉब्लम दे सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारी लेडीज में जब रिसर्च हुई, उनके जब कार्सिनोजेनिक लम्प्स देखे गए तो उसमें पता चला कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, जब वो लंप या गांठ देखी गई, गांठ को डिसेक्ट किया गया, तो उसमें से स्मेल शैम्पू जैसी आई। तो आप समझ सकते हैं कि शैम्पू कितना खतरनाक चीज है। तो अगर सही शैम्पू आप यूज करते हैं तो ये ना केवल आपके बालों की देखभाल प्रॉपर करेगा, बल्कि आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा। तो इस वजह से शैम्पू पे मैं आप इसीलिए आज जोर दे रहा हूं, इसको समझिए। शैम्पू के अंदर बहुत सारे केमिकल एडिटिव्स होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी रिसर्चेस कह रही है। मैंने जो भी यहाँ पे पाइलअप की इंफॉर्मेशन, दे आर ऑल अवेलेबल एंड वेरी ऑथेंटिक। तो ये जितने भी एडिटिव्स होते हैं, केमिकल एडिटिव्स होते हैं, वो सब आपके जब शैम्पू यूज करते हैं स्किन के थ्रू आपकी किडनी और इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे जाके पाइलअप हो जाते हैं। इसकी वजह से जो चीजें हैं, मैंने कहा ना कि सांप का जहर खाना या स्किन पे लगाना, दोनों में से स्किन पे अगर आपकी स्किन किसी गलत केमिकल के साथ एक्सपोज होती है या कोई गलत चीज आप स्किन पे लगाते हैं, तो आपकी बॉडी में स्टोर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स में जाके स्टोर हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आप अपने बालों का अच्छी देखभाल करना चाहते हैं, आप कुछ मत कीजिए, छोटा सा काम कीजिए, चेंज योर शैम्पू। अपना शैम्पू चेंज करिए, क्योंकि एटॉमी का जो हर्बल हेयर शैम्पू है, आपको पहला प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एटॉमी का हर्बल हेयर शैम्पू। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये आपके 3 काम करता है। एक तो आपके स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करता है, जिससे आपके बालों की देखभाल प्रॉपर रहती है। दूसरे, आपके बालों, आपकी जो सर की स्किन है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को भी
ठीक रखता है ताकि पर्सपिरेशन प्रॉपर होता रहे और जिसकी वजह से आपके सर में गंदगी ना जमा हो। तो आपके हेयर हेल्थ को प्रॉपर रखता है। दूसरा, आपके बालों का और आपके सर की त्वचा का पूरी देखभाल करता है। इसके अंदर दोस्तों 21 जड़ी बूटियां हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट मैंने 2-4 ली हैं उसको जरा समझिए। सी बकथोर्न भी है और सी बकथोर्न आपके स्कैल्प हेल्थ को सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा है। दूसरा, विटामिन ई भी है सी बकथोर्न में, जिसको हम लेबेरीज भी कहते हैं। ये आपकी बालों की ग्रोथ को भी प्रॉपर करता है। तो बालों की ग्रोथ प्लस बालों की देखभाल दोनों काम सी बकथोर्न बहुत अच्छा करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके साथ ही एक प्रोसेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। बालों का पूरा जो 3 साइकिल में इसको हम करते हैं। पहला साइकिल है एनाजन। एनाजन बेसिकली बालों की बढ़ने का जो फेस होता है, जिसमें बाल की ग्रोथ होती है, उसको एनाजन कहते हैं। ये एनाजन फेस लगभग हर आदमी के उसमें 2 से 7 साल तक रहता है। एक बाल की एक जड़, आप ऐसे समझिए, आपके बहुत सारे बालों की जड़ है। तो एनाजन फेस बालों की जो जड़ है या पूरे बालों का जो पूरा एक बल्ब है, वो आपके 3 फेज से गुजरता है। उसमें पहला है एनाजन, दूसरा कैटाजन, तीसरा है फर्स्ट इज एनाजन। एनाजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्यों इस चीज को यहाँ पे लिया, क्योंकि एनाजन जो आपकी फेज है बालों का, वो फेज जो है वो आपके बहुत सारी ऐसी हर्ब्स जो एटॉमी हर्बल हेयर शैम्पू में है जो आपके उसको बढ़ाती है। वन ऑफ देम इज एक्लिप्टा प्रोस्ट्राटा। ये आपके एनाजन के फेस को बढ़ाता है, उसको सस्टेन करता है, मजबूती देता है और आपके हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को हेल्प करता है। समझिए, अभी सिर्फ शैम्पू की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सैंगोदान हेयर टॉनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। जस्ट आई एम टॉकिंग फॉर द हेयर शैम्पू। तो हेयर शैम्पू में एटॉमी की इतनी ताकत है कि आप अपने बालों का झड़ना, बालों का टूटना, ये भी आप काफी हद तक कम कर सकते हैं नॉर्मल फेज में। दूसरा, इसके अंदर जो हर्ब है वो एंटीऑक्सीडेंट है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है और आपके जो पोर्स हैं, जो स्किन है हेयर की, उसको भी एक रिजनरेशन में आपको हेल्प करती है। दोस्तों, इट्स वंडरफुल प्रोडक्ट, मैंने खुद यूज किया है। अक्सर लोग इसके बारे में कहते हैं कि मैंने जिसको भी ये दिया है प्रोडक्ट, उन सबका यही कहना है कि सर मैं सारे शैम्पू भूल गया हूँ, सिर्फ मुझे एक ही याद है एंड दैट इज एटॉमी हर्बल हेयर शैम्पू। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या क्या काम करता है वो ऑफिशियल वेबसाइट में आपने देखा होगा। स्कैल्प क्लीनलीनेस, आपकी सर की त्वचा को ये ठीक रखता है, उसको सफाई करता है, उसमें जो गंदगी है उसको बाहर करता है और आपके टेक्सचर को एडजस्ट करता है ताकि आपके बालों का टेक्सचर बना रहे। आपके बालों की हेल्थ को ये प्रॉपरली मेंटेन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। हर्बल हेयर शैम्पू के बाद दूसरा प्रोडक्ट मैं कहना चाहूंगा, दैट इज हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कंडीशनर हम इसलिए यूज करते हैं कि बालों में मॉइस्चर हमेशा बना रहे और बाल आपके सिल्की से रहें, मुलायम रहें, टेक्सचर बना रहे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कंडीशनर रीजंस क्यों हम यूज करते हैं। लेकिन एटॉमी हर्बल हेयर कंडीशनर में एक चीज और भी है, इट इज एक्चुअली इट कंटेन्स सिलिकॉन। तो आमतौर से आपके बालों की जो धागा है, बाल है, अगर उसको देखें तो क्यूटिकल होते हैं। तो उस क्यूटिकल, अगर वो आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, धूप है, धूल है, केमिकल्स है, गलत प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वो है, ये सारी चीजें आपके बालों पे गलत प्रभाव डालती हैं। तो इस वजह से बालों पे एक कोटिंग कर देता है, दैट इज सिलिकॉन कोटिंग। और सिलिकॉन कोटिंग की वजह से बालों के अंदर की नमी अंदर रहती है और बाहर की जितनी भी सनलाइट, यूवी रेज और आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारे उस पर इफेक्ट नहीं डालते। तो आपके बालों की हेल्थ और ज्यादा अच्छी हो जाती है एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी या वन ऑफ द बेस्ट एक्शन ऑफ एटॉमी हर्बल हेयर कंडीशनर। इसके साथ ही दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एटॉमी स्कैल्प केयर शैम्पू। ये दूसरी तरीके का शैम्पू है। आमतौर से हमारे पास में कंपनियों में एक ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन हमारे पास में 2 प्रोडक्ट हैं शैम्पू में। अब दोनों में बेसिक फर्क मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर जिनको बालों की झड़ने की समस्या ज्यादा है या बालों में और प्रॉब्लम्स ज्यादा है, उनको एटॉमी हर्बल शैम्पू यूज करना चाहिए।
लेकिन जहाँ डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे आपके जो है वो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर से हेयर की बात करेंगे, तो वहां पे आप एटॉमी स्कैल्प केयर हेयर शैम्पू यूज कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू। मैं इसको भी हमारे घर में यूज करते हैं, और खास तौर से इसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारा नीम है, एलोवेरा है, जिसके साथ ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त बन गया है। दोस्तों, आप में से जिसने भी यूज किया होगा वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का फैन हो गया होगा। नीम है, अर्निका है, शिकाकाई है, जिसकी वजह से आपके बालों की सफाई बहुत अच्छी होती है। खास तौर से लेडीज, उनको बाल लंबे होते हैं, तो इस वजह से उनको सफाई का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हीना है, एवोकेडो है और बायोटिन है, जिसकी वजह से आपके बालों को पोषण सही मिलता है। तो दोस्तों, एटॉमी स्कैल्प केयर हेयर शैम्पू एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आप आगे यूज कर सकते हैं। और देखा जाए तो कोरिया स्किन क्लिनिकल साइंस इंस्टीट्यूट ने भी इस चीज को प्रूव किया है, इसको सपोर्ट किया है कि आपके बालों की समस्याओं में सीबम लेवल्स, जो नेचुरल ऑयल आपकी बालों की त्वचा से, आपके सर की त्वचा से निकलता है वो, और केराटिन जो बाल होते हैं, वो केराटिन उसको कहते हैं, तो उन सब का प्रोटेक्शन करने में, सुरक्षा देने में इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। स्कैल्प टेस्टिंग में स्कैल्प इम्प्योरिटीज को हटाने में ये बहुत ही बढ़िया रहा है 2 हफ्ते के अंदर। स्कैल्प सीबम को भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया है, स्कैल्प केराटिन को भी इसने बहुत तरीके से मैनेज किया है। एंड दिस इज अ रिसर्च ऑफ कोरिया स्किन क्लिनिकल साइंस इंस्टीट्यूट, जिसको आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये कुछ चीजें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ साथी लीडर्स हैं, उन्होंने मुझे पिक्स भेजी थी, और आप देखिए कि कितना बढ़िया हेयर ट्रीटमेंट। हालांकि इसमें दोनों प्रोडक्ट यूज किए, केवल शैम्पू नहीं है, शैम्पू भी है, सैंगोदान हेयर टॉनिक भी है, दोनों को यूज किया गया और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं, और ये भी रिजल्ट्स हैं। इसके साथ एक सेशन, एक छोटा सा पार्ट है मेरे सेशन का, दैट इज मिथ्स एंड क्वेश्चंस। आमतौर से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है उनके सवाल रहते हैं, तो उनमें से एक सवाल रहता है जो अक्सर मैंने सुना है अपने डाउनलाइन, अपने लीडर्स, अपने साथियों से, कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और ये ज्यादा नहीं होते, ये मुश्किल से 2 से 5% होते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं, उसकी वजह क्या है? दूसरा सवाल होता है उनका प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, इसका भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करूंगा। और तीसरा उनका सवाल होता है कि उसका जो स्मेल है वो साहब मुझे पसंद नहीं है और मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीजें, ये 3 बड़े कॉमन सवाल हैं। मुझे लगा कि इस फोरम पे इस चीज को उठाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम लेते हैं कि पहला क्या है। उसके पहले एक मैसेज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि लोग अक्सर गलत आदमी को पहले चुनते हैं। लोग अक्सर गलत आदमी को पहले चुनते हैं, और जब सही आदमी पहुंचता है तो उस पर विश्वास नहीं करते। यही हाल है हमारे प्रोडक्ट्स का भी। इंडियन मार्केट में लोगों ने गलत प्रोडक्ट यूज कर करके जो है वो ट्रस्ट जो है इतना उनका शेकन हो गया, इतना हिल गया है कि आज हम एक अच्छे प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को देना चाहते हैं, फिर भी उनका ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। तो मैंने इस ट्रस्ट को थोड़ा सा जगाने की कोशिश की है मेरे अपने सेशन में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ा चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा आप लोगों से, अगर पसंद आया मेरा सेशन तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ी सी हौसला अफजाई मेरी भी कीजिए, ताकि अगली बार नितेश जी मुझे मौका दे पाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फायर कर दिया जाए आज।